इंदौर की देश में पहचान सबसे साफ सुथरे शहर की है, मगर यहाँ कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो हाल यह हो रहा है कि अस्पतालों में बेड कम होने की नौबत आ रही है। यहाँ की कहानी सुनिए डॉक्टर की नमस्कार जुबानी। इंदौर वासियों, मैं डॉक्टर अविरल जैन हूँ, बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर। और आज बहुत दिनों बाद फिर से कोरोना के संबंधित एक वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कंडीशन थोड़ी खराब हो रही है, चीजें थोड़ी सी अस्त व्यस्त हैं और शायद हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं आप सभी को पता है। एक छोटे से एग्जाम्पल से स्टार्ट करना चाहता हूँ ताकि आप समझें। आप यदि इंदौर की या किसी भी शहर की फेमस होटल में जाते हैं जहां पे आपको 40 लोगों की बैठने की व्यवस्था है और संडे के पीक डेज में, पीक आवर्स में यदि वहां पे 150 लोग हैं, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि होटल वाला सिर्फ 40 लोगों को बिठा के खाना खिला पा सकता है। बाकी जो 160 लोग वेट कर रहे हैं, दे आर वेटिंग आउटसाइड। और उन 160 में से शायद कुछ ऐसे भी हों जिनको बहुत ज्यादा भूख हो, पर वॉट एवर इट इज, जो 40 अंदर बैठे हैं वो अंदर बैठे हैं, वो खा रहे हैं। सेम प्रॉब्लम को आपको समझना है कि यदि मेरे पास हॉस्पिटल्स में, आईसीयू में, वेंटिलेटर, डायलिसिस, इनका लिमिटेड नंबर है और इस नंबर के ऊपर यदि पेशेंट एक्सीड होगा तो वी हैव कम इनटू ए क्रिटिकल कंडीशन। यदि ये पॉइंट की आप अंडरस्टैंडिंग समझ पाए, जो लास्ट 4 डेज से ये जो डिस्कशन हो रहा है कि हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे हैं, हॉस्पिटल्स में बेड की कमी है, पेशेंट्स का नंबर नियरली 300 के ऊपर है इंदौर में। सो दिस इज द टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड वी आर इन ए ग्रेव डेंजर। आप प्लीज समझिए, मैं डॉक्टर होने के नाते आपसे कुछ आग्रह कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। See, 7 months I am continuously working, nearly daily operating 1 or 2 patients, हाई रिस्क पेशेंट, ऐसे पेशेंट जिनको ऑपरेशन करने की जरूरत है फिर भी अपनी लाइफ रिस्क करके वी आर ऑपरेटिंग। बट आप इंदौर वासियों को ये चीज समझना है, अर्जेंट बेसिस पे समझना है कि हम यदि नहीं संभले इस स्टेज पे, वी आर गोइंग टूवर्ड्स डूम। हम बिल्कुल एक खतरनाक स्थिति की तरफ जा रहे हैं। आप सभी लोग इस चीज को समझें। सुबह आता हूं, गार्डन में लोग घूम रहे हैं, सब्जी वाले मास्क नहीं लगा रहे हैं, सब्जी वालों के ठेलों में भीड़ है, होटलों के बाहर भीड़ है, पानी पतासों वालों के बाहर भीड़ है, जेल रोड में भीड़ है। मैं स्पेसिफिकली नाम नहीं लेना चाहता, हर जगह एक्सेसिव भीड़ है। लोग मौकरी बना रहे हैं, लोग इसको समझ ही नहीं रहे कि मास्क लगाना कितना जरूरी है। इवन आप एक साड़ी लपेट सकते हैं, आप गमछा लगाइए, आपके पास जो मास्क अवेलेबल हो मास्क लगाइए। ये 6 महीने में एक चीज तो हम समझ पाए हैं कि इस बीमारी से जो सबसे बड़ा प्रिवेंशन है इज मास्क। यदि एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है, उसके ड्रॉपलेट यदि दूसरे तक नहीं पहुंचेंगे तो शायद इस बीमारी को मैं रोक पाऊं। बट ये डिसीज की अंडरस्टैंडिंग यदि आप लोगों में नहीं आ रही है तो इंदौर वासियों, आप कल किसी को दोषारोपण मत करिए कि आपको चेताया नहीं, आपको समझाया नहीं, आपको गारंटी नहीं दी, आपको बताया नहीं। संभलने के लिए अब बहुत फाइन मार्जिन बची है। यदि हम नहीं संभले, ध्यान रखिए, मेरी बात याद रखिए, शायद हम बहुत कुछ खो सकते हैं। हमारे माता पिता, बुजुर्ग, परिवार, सास ससुर, फैमिली मेंबर्स सभी अपने लिए प्रिय हैं, सभी अपने लिए प्रिय हैं। थोड़ा 2 मिनट सोचिए, क्या ये काम आपको करना जरूरी है? क्या सुबह गार्डन में जाके घूमना जरूरी है? क्या आपको जेल रोड में जाके मोबाइल अर्जेंट खरीदना जरूरी है? क्या आपको ये करना जरूरी है? क्या उसके बिना आपका जीवन रुक सकता है, रुक रहा है, या आप उस चीज को कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर सकते हैं? मैं बोल रहा हूं, पागलों जैसा बोल रहा हूं, आपको निग्लेक्ट करना है करते रहिए।
डोंट ब्लेम डॉक्टर्स कि उन्होंने आपको बताया नहीं, चेताया नहीं, समझाया नहीं। इंदौर वासियों, अभी भी समय है, आप समझ जाइए। मैं डॉक्टर अविरल जैन, बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर, आज लगभग 45 दिन बाद फिर से वीडियो बना रहा हूं, शायद फिर कंटिन्यू रखूंगा 4-5 दिन कोरोना से संबंधित आप लोगों को जागरूक करने का। पर प्लीज ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, दूसरे का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अविरल जैन, बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर। डॉक्टर जैन का यह संदेश सिर्फ इंदौर के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि इस देश के हर नागरिक के लिए है जो स्वस्थ रहना चाहता है और दूसरों को भी स्वस्थ रखना चाहता है। लिहाजा मास्क तो कम से कम लगा ही सकते हैं ना।